डियर स्टूडेंट, दिस इज अकेडमी और मैं हूं प्रणब कुमार। मैं आपका सेशन लेने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स के। तो आज मैं लेकर आ गया हूं इकोनॉमिक्स के तड़कता भड़कता सिलेबस रिव्यू, जो कि सीबीएसई के द्वारा 21 अप्रैल में रिलीज कर दिया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 अप्रैल में सीबीएसई नए सेशन नए सत्रों का सिलेबस जारी कर दिया है। उसी सिलेबस को लेकर के मैं आपको अकेडमी चैनल के माध्यम से आ चुका हूं। ये सिलेबस आप देख रहे होंगे, ये सत्र है 2022-23 का और जो आपके सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स 2022-23 के सिलेबस आ चुका है और मैं भी आपके सामने अकेडमी के माध्यम से सिलेबस का डिटेल रिव्यू लेकर के आ चुका हूं। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें ताकि हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो अकेडमी चैनल के माध्यम से आपके पास आते रहेगा वो डेली बेसिस पर आप इसको देख पाएंगे। तो इसके लिए हमारे वीडियोस को फटाफट लाइक कर दे, अपने हमारे वीडियोस को शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसको जरूर हिट कर दिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के तमाम जितने भी लेक्चर आएंगे सीधा का सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सर के द्वारा कौन सा लेक्चर्स लिया गया है और उसको हमें पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकेडमी के चैनल पर फटाफट आप लोग जुड़ लीजिए। टेलीग्राम चैनल, हर एक वीडियोस में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उस चैनल के लिंक से जुड़ जाइएगा। वहाँ तमाम तरह के सारे स्टडी प्लान, आपको सारा डिटेल वीडियोस और पीडीएफ नोट्स भी आपको बना करके दे दिया जाएगा। मतलब मेहनत आपको कुछ नहीं करना है, सारा वीडियो, सारा पीडीएफ, स्टडी नोट्स, सारा डिटेल आपको हम बना कर दे देंगे। बस सीधा आपको लेक्चर सुनना है, नोट्स को पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, बुक भी सजेस्ट कर देंगे और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। बहुत आसान तरीके से आपका एग्जामिनेशंस अच्छा जाएगा। तो ये जो आपका है, जो इस बार जो क्या है इकोनॉमिक्स का, उसको चलिए देखते हैं सीबीएसई आपके लिए क्या नया की है। कुछ ना कुछ सीबीएसई करते रहती है, कुछ अच्छा करते रहती है, कुछ बच्चों के फेवर में होता है, कुछ बच्चों के फेवर नहीं होता है। लेकिन जो मैंने सिलेबस देखा है ये बच्चों के फेवर में ही है, क्योंकि सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। कुछ चैप्टर को डिलीट किया है, वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में, उस चैप्टर को डिलीट किया है। मतलब कहने का मतलब है सिलेबस को हल्का बनाया है सीबीएसई ने। तो चलिए इस बार देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लो कि आपके एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम होगा, मतलब साल में एक बार होगा। साल में एक बार होने का मतलब है सर मार्च 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है, एक बार होगा। मतलब सर यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है। इसका मतलब सर 80 मार्क्स के फाइनल एग्जाम होंगे, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जो पहले से सीबीएसई लेते आ रही है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो पार्ट ए में जो आपका पेपर जो पूछा जाएगा आपके क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में, वो सबसे पहले पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, क्लास 12 में आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ए में पढ़ना है और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये जो सिलेबस इकोनॉमिक्स जो आपका जो सीबीएसई के द्वारा जो स्ट्रक्चरिंग किया गया है, ये सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉमर्स पढ़ा है कॉमर्स के बच्चों, ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। मतलब ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ऐसे जनरली तो हम कॉमर्स की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ये सिलेबस आपके कॉमर्स प्लस ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए होगा। इससे के लिए जो बच्चे हमारे ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो वो भी हमारे अकेडमी चैनल पर जुड़ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स आएंगे वो कॉमर्स के बच्चों के लिए भी होगा, ह्यूमैनिटीज के बच्चों को होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स दोनों में सेम है, सिलेबस पूरा सेम है। तो याद रखिएगा, पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पार्ट बी में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि सिलेबस का डिटेल ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि आप 12th स्टार्ट कर चुके हैं, तो 12th स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चरिंग क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, कैसे रणनीति तय करेंगे। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, एक पैटर्न नहीं पता होगा, तो आप बैटल फील्ड में आगे जाके क्या लड़ोगे। इससे के लिए सिलेबस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हो, वो आप पढ़ने जा रहे हो नेशनल इनकम, जो कि आपके 10 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स के आपके नेशनल इनकम होंगे। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो मनी बैंकिंग, ये आपका 6 मार्क्स का होगा, छोटा सा चैप्टर है। 3 मार्क्स है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का होगा। और याद रखिएगा सर, ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है। मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम प्रैक्टिकल पेपर है, मनी एंड बैंकिंग थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर, इसलिए थोड़ा गौर करिएगा, जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका वेटेज ज़्यादा है। ये 4th चैप्टर जो आपका है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ये 6 मार्क्स का है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा है, तो ये भी 6 मार्क्स के है। तो ये जो 6 मार्क्स का चैप्टर है वो छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 5वां चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और जो आपके 10 मार्क्स और 12 मार्क्स के चैप्टर हैं वो बड़े चैप्टर भी हैं और वो प्रैक्टिकल चैप्टर, वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा सा सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए इंडियन इकोनॉमिक्स को देखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले 10 चैप्टर पूछा जा रहा था आपके एग्जामिनेशन में टोटल। ये तो आपको
3 पोर्शन में लिखा गया है, एनसीईआरटी का ये फॉर्मेट से सिलेबस लिया गया है। लेकिन आप जो सिलेबस को मैं तोड़ कर जब पढ़ाऊंगा तो टोटल 10 चैप्टर पहले आते थे। अब क्या हुआ सर, अब 8 चैप्टर आता है। अब क्या है, अब 8 चैप्टर आएगा, 8 चैप्टर। आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, टोटल 8 चैप्टर यू हैव टू स्टडी। तो सर 2 चैप्टर कौन सा हटा दिया गया है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर गायब हो चुका है। ठीक है, ये पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आता था सर, तो ये आता था आपके, इसको सेकंड ही मान लेते हैं इस सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा। तो ये जो पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर आता था वो आपको आता था करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ आता था। तो यहाँ पर 2 चैप्टर है जो हटा दिया गया है, कौन, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी सब सेम है, पहले के तरह है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर पढ़ना था पहले से, अब 8 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर डिलीटेड है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर किस में आता था, तो करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर आपको ये दोनों पोर्शन डिलीट हुआ है, ये दोनों आपका चैप्टर डिलीट हुआ है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो चैप्टर है सेम एट इज है, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया यहाँ पर सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना है। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले बेसिक आपको कवर करना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक सारा चीज़ कवर होना, क्योंकि नेशनल इनकम डायरेक्ट आप नहीं शुरुआत कर सकते हो। नेशनल इनकम को कवर करने के लिए आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसमें कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या है, वो सारा बेसिक क्लासेस आपको मिलेगा, जो कि यहाँ से यहाँ बेसिक क्लासेस है, ये पूरा बेसिक क्लासेस में आएगा। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, स्टॉक एंड फ्लोज क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन, ये सब क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, 2 सेक्टर मॉडल क्या है, फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मैथड्स, ये यहाँ पर जरूर लिख दिया, लेकिन इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। ये आपका जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और नेशनल इनकम, ये सबसे लास्ट में जाएगा नेशनल इनकम में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक हम रुक जाएंगे, यहाँ तक आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी से। तो यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, इसको कहते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। नेशनल इनकम इज एग्रीगेट आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि हम डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, तो जानकारी हो जाएगा तब ना उस अनुसार से पढ़िएगा। तो आपको हम यहाँ पर जीएनपी के बारे में पढ़ाएंगे, एनएनपी के बारे में पढ़ाएंगे, कन्वर्जन के बारे में पढ़ाएंगे, डिटेल सारा चीज़ जीडीपी जीएनपी के बाद पढ़ाएंगे, तब जा करके आपका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आएगा, जिसमें 3 मेथड होता है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, जो कि दोनों सेम ही है, अलग अलग नाम है। फिर आपको पढ़ना होगा मेथड सेकेंड एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड मेथड है इनकम मेथड। तब जाके लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे, फिर सेकंड में हम लोग कवर करेंगे जीडीपी का टॉपिक, तब जाकर के थर्ड में हम लोग कवर करेंगे कैलकुलेटिंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तब जाके आपका नेशनल इनकम समाप्त होगा, खत्म होगा। फिर आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आएंगे मनी एंड बैंकिंग, छोटा सा चैप्टर, आपको पता है 6 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। और ये मनी एंड बैंकिंग ऐसा चैप्टर है जो बच्चे जब 12 पास करके ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन पास करके जब बैंकों की तैयारी करेंगे, तो ये सारा का सारा टॉपिक काम आने वाला है। ठीक है, इससे के लिए 12th में जी तोड़ लगाकर मेहनत करके पढ़िएगा, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके फ्यूचर में वो काम आने वाला है, ये सोच के पढ़िएगा। तो मनी के बारे में पढ़ेंगे, 2 यहाँ पर पोर्शन है, पहले मनी फिर बैंकिंग। तो यहाँ तक आपका मनी हो जाएगा, फिर यहाँ से बैंकिंग स्टार्ट होगा। बैंकिंग में हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक को सिलेबस से हटा दिया गया है, बस कॉमर्शियल बैंक में आपको ये पढ़ना है कि मनी क्रिएशंस कैसे होता है कॉमर्शियल बैंक में, बस इतना पढ़ना है। फिर सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, और सबसे बड़ा बात है कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करके रखती है उसके बारे में पढ़ना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब रेट है, देखो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कंट्रोल RBI करती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार है, वेपन्स है, उसको RBI यूज करती है। तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मनी ऊपर कवर हो जाएगा पहला, सेकंड में बैंकिंग हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग खत्म होगा, 6 मार्क्स का है। इसमें थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर थ्योरी भी आपको है, क्योंकि ऊपर में आपको थ्योरी मिलेगा, बैंकिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिकल मिलेगा, थोड़ा सा मनी में प्रैक्टिकल मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, 6 मार्क्स का ये पोर्शंस बनेगा। नेशनल इनकम में भी आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ये भी आपको थ्योरेटिकल मिलेगा,
हाँ, सेकंड जो है जीडीपी और थर्ड जो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल, ये प्रैक्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पर हल्का थ्योरी, प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा, और आपको पता है कि 10 मार्क्स के ये चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। मनी एंड बैंकिंग हो गया। थर्ड में आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही मजेदार चैप्टर। यहाँ पर आपको थ्योरी भी मिलेगा, प्रैक्टिकल के रूप में ग्राफ मिलेगा, और प्रैक्टिकल के रूप में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तीन चीज का ये मिश्रण है, थ्योरेटिकल, ग्राफ और थ्योरी, ग्राफ और न्यूमेरिकल। आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 मार्क्स का ये पेपर है। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसी चैप्टर से आता है। इसमें आपको एग्रीगेट डिमांड्स एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और आपको प्रॉब्लम्स पढ़ना है कि एक्सेस डिमांड अगर होता है तो उसका क्या दिक्कत है, डेफिसिट डिमांड होता है तो क्या दिक्कत है, और गवर्नमेंट किस तरह से टैक्सेस और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, किस तरह से उसको देखती है। तो डिटर्मिनेशन और इनकम एम्प्लॉयमेंट हम इसको कवर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 मार्क्स का चैप्टर है, और ये पूरा का पूरा थ्योरी से बड़ा हुआ है और थोड़ा सा ग्राफ भी है इसमें। तो थ्योरी और ग्राफ का यहाँ पर भी थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ग्राफ का एनालिसिस थोड़ा कम रहेगा, तो हम यहाँ पर ग्राफ को हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है जैसे पहला तो आपका थ्योरी हो जाएगा, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट। यहाँ पर जो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट है, यहाँ पर 2-3 तरह के डेफिसिट्स पढ़ने होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल कंटेंट बनने का यहाँ पर पोजीशंस रहता है। 6 मार्क्स के हैं, बहुत छोटा सा है, प्यारा सा चैप्टर है, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस दिखेगा। तो थ्योरी, ग्राफ और थ्योरी यहाँ देखने को मिलेगा। थ्योरी में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग, कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डेफिसिट क्या होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में 2 तरह का रेट होता है, एक फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ये फिक्स और फ्लेक्सिबल जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ देखने को बनेगा, मैनेज फ्लोटिंग देखने को मिलेगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट। ये पूरा चैप्टर फिक्स एंड फ्लेक्सिबल पर ही डिपेंडेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल से। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ एनालिसिस है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, बाकी 6 मार्क्स का है, छोटा सा है, प्यारा सा है। तो 2 ही चैप्टर बड़ा है, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। छोटा छोटा चैप्टर है जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, ये सब आपके छोटे छोटे प्यारे चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है, कोई डिलीशंस नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स में चलिए इंडियन इकोनॉमिक्स को डिटेल रिव्यू करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 के बीच तक। मतलब 1947 आज़ादी से लेकर 1990 तक क्या हुआ, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 पढ़ेंगे। मतलब 1947 से लेकर 1991 तक जो कवर करेंगे वो हमारा आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब ये है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990। तो 1947 से 1990 के समय तक में हमारा जो इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक्स रहा था उसको हम पढ़ेंगे। और ये आपका फिर सेकेंड पोर्शन में आ जाएगा आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1947 से 1990 में पढ़ेंगे कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के इंडियन इंडिपेंडेंस में हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या था, हमारे देश भारत का इकोनॉमी क्या था, 5 ईयर प्लान जो बना था उसका क्या कंडीशन रहा, व्हाट आर द फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम, इंडस्ट्री, रोल ऑफ एसएसआई, आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशंस 1956, एसएसआई, रोल एंड इम्पोर्टेंस फॉरेन ट्रेड। तो ये सारा टॉपिक का हम लोग फीचर्स, प्रॉब्लम और पॉलिसीज पढ़ेंगे। फीचर, प्रॉब्लम, पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एसएसआई एंड फॉरेन ट्रेड यहाँ पढ़ेंगे। तो 1947 से 1990 तक सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 पढ़ेंगे। यहाँ पर मेजर हम लोग पढ़ाई करेंगे एलजीपी मॉडल पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर यहाँ पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसी में हमने कहा था आपको 2 चैप्टर डिलीट कर गया है, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका पहले था, अब नहीं है। तो अब जो है जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
ये आप पढ़ेंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। फिर जाकर के यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एक छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन विथ नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के इकोनॉमी, और इंडिया के इकोनॉमी का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का चाइना के साथ कंपैरिजन पढ़ेंगे और यहाँ पर आपका इंडियन इकोनॉमी समाप्त हो जाएगा। तो छोटा सा एक शॉर्ट बस्टेड सिलेबस सीबीएसई ने यहाँ पर बना कर रखा है, यहाँ पर आकर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, कुछ डिलीशंस यहाँ पर हुआ है जो इंडियन इकोनॉमिक्स में है, जो कि आप देखें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी डिलीशंस नहीं हुआ है, सेम एट इज है। छोटा सा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मजेदार है और बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप हमारे प्रीकेडमी चैनल पर एक बार जुड़ कर देखें, पढ़ाई को यहाँ पर देखें। आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत 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 आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आएगा। तो प्रीकेडमी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृपया प्रीकेडमी चैनल पर फटाफट जुड़ जाए। प्रीकेडमी चैनल पर जुड़ने के लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा, हमारे वीडियोस के कंटेंट को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना होगा, हमारे प्रीकेडमी चैनल को आगे प्रमोट करने में आप हमें मदद करना होगा। उसको लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्रिप्शंस के बाद बेल आइकन है, उसको जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम जो भी इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के जो भी लेक्चर्स आएंगे वो आपके सामने नोटिफिकेशंस के माध्यम से पहुंच पाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर वीडियोज़ ला चुके हैं और हमें उसको कवर करना है। तो डिटेल स्टडी प्लान और डिटेल रिव्यू आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर तमाम सारे वीडियो कंटेंट जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसको हम वहाँ पर दे देंगे। वहाँ पर सारा पीडीएफ दे देंगे, नोट्स बना करके दे देंगे, मतलब नोट्स और वीडियोस दोनों वहाँ पर दे देंगे। आपको सिर्फ करना है कि वीडियो देख लेना है बढ़िया से, फिर नोट्स पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद जो बुक आपको सजेस्ट करेंगे, जो रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट करेंगे, उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तमाम सारा एक्टिविटी और संडे एक वीकेंड टेक्स्ट भी आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे ये भी पता चल जाए कि हमारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक वीकेंड टेस्ट का भी प्लानिंग हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। दिस इज प्रणव, साइनिंग ऑफ। मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रीकेडमी।